नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर सेकंड, जिसमें आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास का विषय पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, इन सभी क्वेश्चंस एंड आंसर को इस वीडियो के अंदर कवर करा दिया जाएगा। आपके लिए एक विशेष सूचना, यदि आपने पॉलिटिकल साइंस एवं हिंदी लिटरेचर एवं हिंदी लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चंस को देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपके बीए थर्ड ईयर में एक अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलो बिना समय गवाए इस सब्जेक्ट में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे वो थे आपके पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का आखिरी शासक कौन था जब 29 मार्च 1849 को पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, दलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को 1772 में किसने समाप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया गया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब आपके मीर जाफर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब की गई? तो इलाहाबाद की संधि आपकी 1765 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण विलय की नीति किसने आरंभ की? तो शांतिपूर्ण विलय की नीति जो आरंभ की वो की लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत काम करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत काम करने वाला पहला गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड डलहौजी। देखिए आप 2017 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भू राजस्व व्यवस्था किसके साथ की गई? यह भी 2017 में पूछा गया है। तो स्थायी भू राजस्व व्यवस्था आपकी जमींदारों के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत कब आया? यानी कि भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। जो कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था, जो कि कालीकट पर उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट टॉम का युद्ध कब हुआ? तो सेंट टॉम का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1749 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1749 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो बांडीवास का युद्ध जो हुआ था आपका वो हुआ था 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध जो हुआ था आपका वो हुआ था 1749 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का अंत कब हुआ? तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का जो अंत हुआ वो हुआ 1763 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो थर्ड युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1761 में। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल कब बना? तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल 1772 ईस्वी में बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व विभाग में ठेका प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो राजस्व विभाग में ठेका प्रणाली जो प्रारंभ की थी वो की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया वो किया गया 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट आपका जो पारित किया गया था वो किया गया 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेज अली ने हैदराबाद के साथ कब संधि की थी? तो वेलेज अली ने हैदराबाद के साथ 1798 ईस्वी में संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधिया के साथ वेलेज अली ने कब संधि की? तो सिंधिया के साथ वेलेज अली ने 1804 ईस्वी में संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स कब भारत का गवर्नर जनरल आया?
बनकर आया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो आपका 1814 से 1816 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोगौली की संधि कब हुई? तो सोगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बर्मा युद्ध ना तो मूलतः और ना ही व्यावहारिक दृष्टि से ही न्यायपूर्ण था, यह कथन किसका था? तो यह कथन आपका अनोल्ड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ? तो ऐसा कौन वायसराय था जिसके काल में बंगाल का विभाजन हुआ? वो हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम के लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो उस समय मुगल का बादशाह था, मुगल बादशाह थे आपके बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध कहा? तो यह कहा था आपके वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को कहाँ विद्रोह फूट पड़ा? तो 10 मई 1857 को जो विद्रोह फूट पड़ा था वो विद्रोह फूटा था आपका मेरठ से, यानी कि मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन किसने कहा है? तो यह जो शब्द कहे हैं वो सर जॉन लॉरेंस ने कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो हुआ था 1857 की क्रांति, यानी कि 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में विद्रोह का झंडा सबसे पहले किसने खड़ा किया? तो सबसे पहले जो झंडा खड़ा किया था वो किया था आपके मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने ही इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे की फांसी कब दे दी गई? तो तात्या टोपे को जो फांसी दे दी गई थी वो 1859 में दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो यह समाप्त किया गया 1858 का अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1458 के अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड तथा संचालकों के अधिकार किसको दे दिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि भारत मंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 ईस्वी के अधिनियम के निर्माण के समय भारत का वायसराय कौन बना था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम द्वारा किसको शक्तिशाली बना दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, वायसराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1892 के अधिनियम के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारण निम्न में से कौन थे? तो 1861 के अधिनियम के प्रति असंतोष की भावना थी, बिल्कुल। भारत सरकार द्वारा गृह सरकार के नियंत्रण की शिथिल करने की चेष्टा थी, बिल्कुल राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रचार, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1909 इस नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में इनके द्वारा की गई। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी वो आपके महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गदर दल का प्रसिद्ध सदस्य कौन था? तो क्रांतिकारी गदर दल का जो प्रसिद्ध सदस्य था जिसने स्थापना की थी उसका नाम था लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक माना जाता है वो है ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ डेट है वो है आपकी 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के तौर पे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था। इन्हें उप प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेदों में सभी सत्य लिखे गए हैं। वेदों में सभी सत्य लिखे गए हैं, इसकी व्याख्या किसने की थी? तो इसकी व्याख्या स्वामी दयानंद ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे? तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक रचनाकार आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने शिकागो में 1893 में विश्व संसद धर्म विषयक संगोष्ठी को संबोधित किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा वेदों की ओर लौटो? तो ये कहा था, किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? तो वेदों की ओर लौटने के लिए कहा था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर आपकी सरोजिनी नायडू को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह कराची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कांग्रेस के दोनों गुटों उदारवादी तथा अनुदारवादी का एकीकरण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी? तो वह अधिवेशन था आपका मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस जो बट गया था, वो कांग्रेस बट गई थी आपकी सूरत 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय 1909 का अधिनियम पारित हुआ उस समय वायसराय कौन था? तो 1909 में कौन वायसराय था? तो वो थे लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो यह किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह हुआ था आपके मुंबई अधिवेशन में पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को जो पारित किया गया वो किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक का नाम लाला हरदयाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? तो आजाद हिंद फौज का संस्थापक था आपका कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ का संस्थापक कौन था? तो हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ का जो संस्थापक था वो थे आपके सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की? इंडियन होम रूल लीग की स्थापना जो की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपके 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का मार्टिन लूथर निम्न में से किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर भारत में आपके स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वामी विवेकानंद को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता बताया था? तो यह ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता जो बताया था वो बताया था न्यूयॉर्क क्रिटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम नामक पुस्तक का रचयिता कौन था? तो इंडिया हर नामक प्रॉब्लम ये आपकी लिखी थी आपके सेकंड ऑप्शन हो जाएगा विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो विवेकानंद के गुरु के नाम आपको बता दें रामकृष्ण परमहंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन
विवेकानंद को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने सैन फ्रांसिस्को में किस आश्रम की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, शांति आश्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो मॉडर्न इंडिया किसने लिखी? तो ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कब दी गई? तो राजा राम मोहन राय को राजा बाद में कहा गया। तो राजा जो कहा था वो कहा गया था सबसे पहले फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश के जो रचयिता थे वो थे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत में प्रेस की स्थापना आपके पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्राय भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोर्ड का शिक्षा संबंधी पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका खेड़ा एवं तेभाग किस प्रकार के आंदोलन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किसान आंदोलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू नाम था एक, तो कामागाटा मारू एक नाम आपका स्थान का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरात उल अखबार समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? थोड़ी देर पहले बताया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का संपादक कौन था? तो बंगाल गजट के संपादक जो थे वो थे आपके जेम्स ऑगस्टस हिक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो हरिजन समाचार पत्र एक निकला था जिसके प्रकाशन यानी कि जिसके प्रकाशक हैं आपके महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की गई थी वो आपकी 1800 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने दिया? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन जो किया था वो मैकाले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक हैं आपके विपिन चंद्र पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो ये इनके लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आप राजनीतिक विज्ञान एवं हिंदी लिटरेचर एंड हिंदी लैंग्वेज जैसी सब्जेक्ट की पूरी फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।